अस्सलामु अलैकुम हुज्जाज किराम। आज हम बात करते हैं उन ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो हमें अपने सफ़र महमूद में अपने साथ रखनी है। सबसे पहली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पहला है तकवा, यानी अल्लाह से डरना, खुदा खौफी जिसे कहते हैं। अल्लाह ने आप पे इनायत की कि अल्लाह ने आपको माल बख्शा और अल्लाह ने आपको इतनी इस्तिताअत दी, जिस्मानी इस्तिताअत दी कि आप हज के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। दूसरी चीज़ इसका ख़ास ख्याल रखना है वो सब्र है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है। सफ़र जैसा भी हो, कितना आराम से भी हो, लेकिन उसमें सब्र करना ही पड़ता है। तो इन दो चीज़ों का ख़ास ख्याल हमें पूरे सफ़र में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उनकी बात करें, जो हमें सफ़र में ज़रूरत पड़ेंगे, जिनकी हमें अशद ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक, पासपोर्ट। जो आपका पासपोर्ट है आपने डिपॉज़िट कर दिया है या डिपॉज़िट करने वाले हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह 10 या 15 दिन पहले हज से आपको मिल जाएगा। जब आपकी फ़्लाइट होगी उससे 10-15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगी कि आप अपना पासपोर्ट हासिल करें। उसके लिए कहा जाएगा आप हज हाउस से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वो उसी टाइम डिसाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़ है वीज़ा। जो आपका वीज़ा है वो ऑनलाइन 2 या 3 दिन पहले वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट अपने साथ रखना है। तीसरी चीज़ वैक्सीनेशन की। आपकी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। 3 इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीन किया जाता है। वो हज कमेटी की तरफ से तकरीबन 15 या 20 दिन पहले आपकी फ़्लाइट से आपकी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। चौथी चीज़, आपके फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 2-3 आपके साथ होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के। सऊदी रियाल तकरीबन एक हाजी को 50 रियाल दिन का ख़र्चा आता है, तो तकरीबन आपके पास 2000 से 2500 रियाल होने चाहिए। इंडियन करेंसी की मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपये आप साथ रख सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसका ग्लोबल एक्सेस हो, आप अपने बैंक से रुजू करें, वो आपको ये कार्ड दे सकते हैं। जो आपका कार्ड होगा एटीएम कार्ड, वो भी वहाँ फंक्शनल हो सकता है। उसके अलावा एयर टिकट जो हैं आपको हज हाउस से मिलेगा जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी, या एक साइड का या दोनों साइड का। अगर आपको एक साइड की एयर टिकट या बोर्डिंग पास मिलता है हज हाउस से, तो वापसी का आपको बोर्डिंग पास मक्का या मदीना से जहां आपकी फ़्लाइट होगी वहां से आपको मिलेगा। और आइडेंटी कार्ड आपको हज कमेटी का इस तरीके का एक कार्ड दिया जाएगा। इस तरीके के 2 कार्ड आपको दिए जाएंगे। एक आपने अपने एज आई कार्ड यूज़ करना है, दूसरा अपने हैंड बैग पे लगाना है। इस कार्ड पे आपकी सारी डिटेल कवर नंबर लेके अवेलेबल होगी। उसके बाद आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आप कोई दवाई ले रहे हैं, उसकी कॉपी रखना ज़रूरी है। बेहतर है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें या एक हार्ड कॉपी अपने घर में रखें, और एक कॉपी अपने साथ उठाएं, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इन चीज़ों के अलावा आपको एक कड़ा दिया जाएगा स्टील का, जिस पे आपका कवर नंबर और नाम लिखा हुआ होगा। वो आपने पहनना है यहीं से और वापस आके यहीं पे उतारना है। वो बहुत ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात करते हैं, हम तो वहाँ इबादत के लिए ही जा रहे हैं। एक कुरान शरीफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या छोटा अपने साथ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। वहाँ पे कुरान शरीफ आपको होटल में भी मिल जाएंगे, हरम में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे पढ़ते हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें यहीं से। कोई दुआओं की किताब वो अपने साथ रख सकते हैं।
تسبیح 7 دانوں والی تسبیح تو وہاں پہ آپ کو طواف کے لیے ضرورت پڑے گی، باقی آپ بڑی تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک جانماز آپ کے ساتھ ہو ہلکی سی، حج عمرہ گائیڈ جو آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے ملے گا، یا آپ کوئی کتاب حج کے ریلیٹڈ پڑھتے ہوں تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور سیرت کی کتاب اگر آپ چاہیں تو وہ بھی اپنے ساتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کپڑوں وغیرہ کی، جو آپ کو چیزیں وہاں ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ احرام، جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے احرام 2 سیٹ کم از کم ہونے چاہیے، تو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ ٹاول ٹائپ لیں، کیونکہ اس میں پسینہ کم آتا ہے، تو دوسرا کاٹن کا ہوتا ہے اس میں پسینہ زیادہ آتا ہے، یا آپ ایک اگر کاٹن ٹاول ٹائپ لیں گے دوسرا کاٹن کا وہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو بیلٹ ضرورت پڑے گی کہیں ڈاکومنٹس کے لیے، کہیں آپ کو پیسے رکھنے کے لیے، کیونکہ احرام کے اوپر آپ کو تھوڑے سے 5 10 15 ریال رکھنے پڑیں گے کسر کروانے کے لیے، یا چھوٹی موٹی چیزیں کہیں حرم سے آپ لاتے ہیں تو وہ بھی بیلٹ ہونی چاہیے۔ نیک پاؤچ، جس میں آپ ایک چھوٹا سا پرس بیگ ٹائپ جو گلے میں ڈال دیں، جس میں ایئر ٹکٹ رہ سکتی ہے، پاسپورٹ رہ سکتا ہے، اس کی شکل آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شلوار قمیض 3 سے 4 کافی ہیں، زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میلے ہو جائیں تو آپ دھو سکتے ہیں، وہاں پہ لانڈری سسٹم بھی ہوگا اویلیبل، تو آپ وہاں بھی دھلا سکتے ہیں یا خود بھی دھو سکتے ہیں۔ عورتیں اپنا عبایا بھی لے سکتی ہیں۔ باتھ روم سلیپرز کا ہونا ضروری ہے، کہ ان کے باتھ روم میں سلیپرز نہیں کم ہی رہے۔ باقی آپ کی اپنی ہوائی چپل جو ہوتی ہے اندر باہر نکلنے کے لیے، واش روم وغیرہ جانے کے لیے، اور احرام میں بھی یہ ضرورت لگ سکتی ہے۔ شوز لینا بہتر ہے، آپ سپورٹس شوز لیں، کیونکہ کافی چلنا پڑتا ہے ڈیلی، اگر حرم آپ 2 بار بھی آئیں گے تو یوز پڑے گا آپ کو۔ شو بیگ، ایک چھوٹا سا بیگ ہلکا سا، جو آپ جس میں چپل یا جوتا ڈال کے آپ اس کو اپنے کندھے پہ لگا سکیں اور آپ طواف وغیرہ کر سکیں یا اپنے پاس رکھ سکیں، اور پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے آپ انڈر شرٹ جس میں پاکٹس ہوں وہ بنوا سکتے ہیں، اور موزے ساکس وغیرہ یہ لینے چاہیے، کیونکہ کافی چلنا ہوتا ہے ماربل پہ، کہیں پاؤں میں پیر پھٹ جاتے ہیں جب آپ زیادہ چلتے ہیں بیئر فوٹڈ۔ سن گلاسز، جو یوز کرتے ہوں وہ سن گلاسز لے جائیں، دھوپ کافی تیز ہوتی ہے، اور ایک سکارف ٹائپ جو مردوں کے لیے، عورتوں کو تو ہوتا ہی ہے، تو مرد بھی ایک سکارف ایسا لے جائیں یا وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ایک امبریلا چھاتا جو فولڈنگ ٹائپ ہو لیکن اچھی کوالٹی کا، کیونکہ وہاں پہ جب آپ حج کے لیے جائیں گے تو کافی ہوا ہوتی ہے، تو چھاتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں جن کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو۔ ٹاول چھوٹا زیادہ بڑا ٹاول بھی نہیں، کیونکہ بڑا ٹاول ہوگا ویٹ زیادہ ہو جائے گا، تو ہلکا سا ٹاول، زیادہ بڑا نہیں زیادہ چھوٹا بھی نہیں۔ تو ٹوتھ برش اور پیسٹ، شیمپو بہتر ہے کہ آپ سیشے ٹائپ لے جائیں، بوتل نہ لیں۔ صابن بہتر ہے یہیں سے لیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو وہاں پہ آپ چیزیں ہیں وہاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن ان کی قیمت یہاں سے کافی زیادہ ہوگی، 3 سے 4 ٹائم زیادہ۔ مطلب اگر آپ کو یہاں 20 روپے کی صابن ملتی ہے، وہاں آپ کو وہی صابن 4 ریال 3 ریال میں ملے گی۔ ایک اور ماسک، اچھی کوالٹی کے ماسک لے لیں، کنگا لے لیں یہیں سے، ہینڈ سینیٹائزر اگر آپ یوز کرنا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، ٹرمر اگر آپ جب آپ کو ہلکے کسر کرنا ہے اس وقت اگر آپ یوز کرنا چاہیں، پرفیوم یا چھوٹا شیشہ، نیل کٹر ضروری ساتھ لے جائیں، کینچی خاص کر عورتوں کے لیے کہ جب انہیں حلق کرنا پڑتا ہے، کسر کرنا پڑتا ہے عمرہ سے یا حج سے، احرام سے باہر آنا پڑتا ہے، اس وقت کینچی کی کافی ضرورت پڑنی ہے۔ دھاگا اور سوئی یہ بہت ضروری ہے۔ بٹن اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور
साबुन, सर्फ, जिसे हम डिटर्जेंट्स, कोई भी डिटर्जेंट जो आप लेना चाहें, छोटे छोटे पैकेट बेहतर हैं। बैग्स की बात करें, 2 आप बड़े बैग उठाएंगे और एक छोटा बैग। बड़े बैग में 20-20 किलो, छोटे बैग में 7 किलो, ये मैक्सिमम होना चाहिए। जो बैग हैं आपके, इनके लिए आपको ताला बेहतर है कि आप नंबर टाइप ले जाएं, नंबर लॉक। तो अगर आप चाबी वाला भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चाबी खो सकती है, तो बेहतर है नंबर लॉक ही लें। एक छोटा सा बैग पिट्ठू टाइप, जैसे ये लैपटॉप का बैग होता है, ये अक्सर वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है जब आप मीना अरफात जाएंगे, तो ये छोटा बैग काफ़ी मदद देता है। दवाइयाँ, अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, तो आपको तकरीबन 60 दिन की दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ आपको एक नुस्खा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू हो वो आपको अपने साथ रखना है। बाकी मेडिसिन्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। वहाँ पे हमें हर ब्रांच पे डिस्पेंसरी रहती है, ये बेडेड हॉस्पिटल हैं, 30 बेडेड हॉस्पिटल है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है, तो वहाँ से आपको फ्री मेडिसिन्स मिल जाएंगी। लेकिन जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ आप सेटल हो जाएंगे, 2-3 दिन लगेंगे, उसके लिए छोटी दवाई, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेस्टमॉल वगैरह, या ज़ुकाम पे जो दवाइयाँ लगती हैं वो ले लें। और एक क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वैसलीन वगैरह, लिप बाम, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप साथ ले सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरी है कि वहाँ पे जो आपके प्लग मिलेंगे वो सर्कुलर टाइप नहीं होंगे, वो रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रैवल अडाप्टर ज़रूरी आप साथ ले जाएं। मोबाइल फ़ोन और चार्जर वो तो आप लेंगे इंशाल्लाह। सिम कार्ड आपको वहीं पे ख़रीदना पड़ेगा, यहाँ पे हज कमेटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, वो आप खुद खरीदेंगे वहीं पे। पावर बैंक आप ले सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल रखना है कि हैंड बैग में होना चाहिए, लगेज में नहीं होना चाहिए। एयरफोन वगैरह ये भी ले सकते हैं। प्रेस आप ले सकते हैं अगर आप चाहें। इलेक्ट्रिक केटल आप ले सकते हैं अपने साथ, लेकिन इसका ख्याल रखें कि जब हज के अयाम हो, हज के 10 दिन तकरीबन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि लोड शेडिंग हो सकती है। तो एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, अगर ये एक्सटेंशन ये आप ले जाएं तो आपको चार्जर जो हैं वो इसमें लग सकते हैं। बाकी आपके बर्तन वगैरह, राइस कुकर छोटा आप ले सकते हैं, प्रेशर कुकर, प्लेट, गिलास, जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ले सकते हैं। चम्मच वगैरह छोटा, छोटी छुरी, चाकू। दूसरी चीज़ें, पिल्लो एक जो इन्फ्लेबल हो। मुज़दलिफ़ा के लिए मैट, ये लेना ना भूलें, अगर यहाँ से भूल जाएं तो वहाँ पे लें, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर मैट के बगैर इंसान चला जाए। ये वहाँ भी आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। बेडशीट और थोड़ा सा कर्टन के लिए, अगर रूम काफ़ी आदमी में अगर शेयर हो गया, 2 फैमिली, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बेडशीट भी अपनी साथ ले जाएं। और छोटा सा बैग जिसमें आप कंकरियाँ रखेंगे, पेन वगैरह, मार्कर, और ये नायलॉन की रस्सी लेना ना भूलें, आपको जब कपड़े सुखाने के लिए भी लगेगी, और बाकी चीज़ों के लिए। खाने की चीज़ें आप क्या ले जाएं, एक चावल आप ले जाएं, आपको मक्का में तकरीबन 26 दिन रहना है, 26 दिनों में कितना आप चावल खाते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि मदीना में आप सेल्फ कुकिंग नहीं कर सकते, तो मक्का में आपको 24 डेज़ रहना है, उसके लिए आप चावल, चाय वगैरह, चीनी, नमक, ये चीज़ें ले सकते हैं। कुलचा वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन उस पर ख्याल रखें उस खश वाला नहीं होना चाहिए। दाल्स वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे सब्जियाँ मिल जाएंगी, लेकिन वो यहाँ से हम जो सूखे पत्ते लेते हैं, सूखी सब्जियाँ, वो ना लें, कि वो हरी सब्जियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत, जैसे। ओके सर, तो ये रहा जो चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेनी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।